ये देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही। अब देख लीजिए, जब जमाने में देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो जब हमारा देश किससे बराबरी कर रहा था? अमेरिका से। सबको पता है अमेरिका कितना डेवलप है। जब हमारा देश अमेरिका से बराबरी कर रहा था। पढ़िए थोड़ा और, हमारे बुजुर्गों से सीखो जो उस जमाने के हैं, जिन्होंने देखा है देश को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सहयोग किया सभी धर्मों के लोगों ने, और ये गंदा ज्ञान बांट करके हमें लड़ाते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करते हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, इनकी मीडिया जो बताती है। बाकी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक लड़ाई कराने वाले, ठीक। और अब देश किसकी बराबरी कर रहा? बांग्लादेश की, नेपाल की आर्थिक स्थिति में, पाकिस्तान की, इनकी हमारा देश आर्थिक स्थिति में वो कर रहा। और जबकि हमारा देश बहुत डेवलप था 2014 में, अमेरिका जैसे डेवलप देश की बराबरी कर रहा था। आप देखो, अर्थशास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और ये झोले वाले जो हैं, देखिए मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहती हूँ। सबकी सभी गाड़ी जो होगा देखा जाएगा, मृत्यु भी सत्य है, घबराओ क्यों? एक ना एक दिन आनी है, ये बात सत्य है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहती हूँ, और आप भी अपने रिश्तेदारों को स्याना विधानसभा, क्योंकि इन्होंने जो डर का माहौल बनाया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे साइलेंट वोटर हैं जो चुपचाप वोट की चोट करेंगे, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। इन्होंने भयभीत माहौल देश में बनाया है। आजाद भारत में इन्होंने गंद फैलाया है, इन्होंने महंगाई, इन्होंने डर, इन्होंने युवाओं की आवाज को रोका है। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया जो नतमस्तक है इनके सामने, इन्होंने उसको अपने काबू में किया हुआ है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि जब आप वोट डालें, उस रात के अंधेरे में 2 बजे बलात्कार करी हुई बेटी को जला दिया गया। मनीषा बाल्मीकि बेटी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। दिल्ली में जो बेटी उसमें थी डिफेंस में, उसको चाकुओं से गोद दिया गया, किसी नेता ने नहीं इस्तीफा दिया। और स्याना विधानसभा के कैंडिडेट जितने भी हैं, आप देखिए कि आपकी आवाज किसने उठाई, बेटियों की आवाज किसने उठाई? किसी ने नहीं उठाई। मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। और मैं तो ये प्रण करके आई हूँ, और आप लोगों से भी कराऊंगी, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं इस देश की आवाज हूँ, और जनता भी मैं हूँ, देश की बेटी हूँ। हक लेने आई हूँ और छीन कर लूंगी, झोला उठाकर नहीं भागूंगी। मैं झोला उठाकर नहीं भागूंगी, और ये झोला उठाकर भागेंगे और ये जालिम भाग नहीं पाएंगे। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा आत्मविश्वास, आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका भाईचारा। किसान आंदोलन में जो भूमिहीन किसान है, बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने लंगरों में सेवा करी, भंडारे किए, हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद दिया, ठीक। तो मैं तो झोला उठाकर नहीं भागूंगी, मैं तो भगाऊंगी। और आप भी ऐसा माहौल बनाना कि ये झोला उठाकर भागने के लिए तैयार हो और ये भाग नहीं पाए। पूनम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूनम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आवाज को ऐसे ही बुलंद रखो, कुछ नहीं होगा। जितना ये डराएंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। आजादी की लड़ाई में कैसे हमें परेशान किया, कैसे हमें दुखी किया, आपने भी देखा होगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने और हमारे शहीदों ने सभी को डर से दूर किया कि नहीं? सबसे पहले 1800 की ईस्वी में सबसे कम उम्र के मंगल पांडे जी क्रांतिकारी, वो खुद फांसी पे चढ़े थे कि नहीं? फिर लोगों में जोश आया, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और APJ अब्दुल गनी गफ्फार जैसे नेता हमारे बीच में। झांसी की रानी इतने जमाने से लड़ रही थी, है ना, उन्हीं को देखकर ही तो अपने अपने बलिदान से कुछ होता है देश में। अब ये मेरी माता बहनों से बड़ी रिक्वेस्ट है, वहाँ सामने खड़ी हुई है, कि आप मत रोकिए इस आलम को, नहीं तो फिर से हमें दबाव में रहना होगा। मत रोकिए, सबको आवाज उठाने का मौका दीजिए। हम आजाद भारत में रहते हैं और सांस लेंगे बिल्कुल आजादी से। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही मरेंगे। जय जवान।
चल रहे हैं शाही सवारी से। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। बाबा कह रहे विधायक हो तो ऐसा हो ना बाबा, आशीर्वाद दो। चलिए बिठाइए, चलिए 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 बिठाओ। नमस्कार जी। गाड़ी गाड़ी बोल रहे